दोस्तों, आज मैं जो आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। तो उसको सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी, आपका दिल की धड़कनें वो बढ़ जाएंगी। और वो हैवान, सारी हैवानियत उसके अंदर कितनी भरी हुई थी, कहाँ से कितना क्रूर कहूँ मैं, कितना एक खौफनाक मंजर को उसने अंजाम दिया है। हमारे पास जो जानवर होता है ना, ये जानवर कोई भी हो, तो हम भी अगर उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते जितना बुरा उसने किया था। ये एक कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 में एक लड़की है, श्रद्धा जो मलाड में रहती थी, वो एक जॉब करती थी। वहाँ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में जॉब करती थी। उन्हीं के साथ एक लड़का था, आफ़ताब आफ़ताब पूनावाला नाम से, जो कोलीग था उनका। दोनों साथ में काम करते थे और उनको मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिव इन में रहेंगे। लिव इन में रहने लगे। लड़की के घर वालों को पता चला, काफ़ी विरोध किया उन्होंने। विरोध करने के बाद, क्योंकि दोनों इंटर कास्ट से थे, लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, तो उन्होंने मना किया, उसके मम्मी पापा ने। लड़की ने विरोध किया, उसने कहा कि मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, अभी मेरी एज पूरी हो गई है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। घर वालों के खिलाफ जाकर लड़की लड़के के साथ रहने लगी। फिर काफ़ी विरोध होने लगा और भी, तो उन्होंने मलाड मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली में रहने के बाद काफ़ी टाइम रहते रहे। फिर अचानक 18 मई को 18 मई की शाम को झगड़ा होता है काफ़ी। और झगड़े में जो है, लड़का उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता, मार देता है। झगड़ा का जो रीज़न समझ में आ रहा है या सुनने में आ रहा है, वो आ रहा है कि लड़के के कई सारी लड़कियों से और से भी अफेयर चल रहे थे और वो उसके खिलाफ थी, और लड़की शादी की जिद कर रही थी। अभी वो शादी की जिद कर रही थी, लड़का शादी करने से इनकार कर रहा था, मना कर रहा था। तो 18 मई को ही ये उसने अब उसकी हत्या की। 18 मई को ही लड़की के घर वाले परेशान होने लगे। दरअसल लड़की सोशल मीडिया पर अपडेट रहती थी, तो उनको पता चलता रहता था कि लड़की क्या कर रही है, कौन कौन सी जो काम करती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है। तो वो अपनी डेली की जो रूटीन होती है, आदमी फ़ोटो अपडेट करता रहता है, या कहीं जाता तो भी अपडेट करता रहता है सोशल मीडिया पर। तो वो भी ऐसी अपडेट करती रहती थी। तो उसका एक लड़की का दोस्त था, लक्ष्मण, जिसके वो टच में रहती थी, उससे बातचीत करती थी, उसका कोलीग था। तो ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। उसका फ़ोन वो लगाता था, बंद आता था। उसने उसके जो पिता हैं, उसका भाई है, पिता है, उसको इन्फॉर्म किया कि ऐसे-ऐसे उसका श्रद्धा का फ़ोन नहीं लग रहा और काफ़ी टाइम से वो कोई सोशल मीडिया पर न्यूज़ भी नहीं है। तो उसके जो पिता हैं, वो अभी महरौली के पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर गए। उसके जो पिता थे वो महरौली में गए। महरौली में जो उसका घर था लड़के का, वहाँ गए तो लोग, दरवाज़ा बंद था, मीन्स गेट बंद था वहाँ पर, जिसमें जहाँ वो रह रहे थे। तो महरौली के स्टेशन पर गए, वहाँ पर इन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने लड़के को पकड़ कर पूछताछ किया। तो एज़ यूजुअल जो क्रिमिनल करता है, उसने हर चीज़ से इनकार किया और उसने कहा कि वो तो 2-3 महीने से यहाँ से चली गई थी, यहाँ पर नहीं रह रही है। फिर पुलिस ने काफ़ी दबाव बनाया, जो पुलिस बनाती है, टॉर्चर किया, परेशान किया, तो फिर उसने एक्सेप्ट किया। तो उसने मर्डर किया था, और मर्डर की जो स्टोरी आप सुनेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल वो यूट्यूब पर शोज़ देखता था, क्रिमिनल टाइप के क्राइम करने के बारे में जानता था, मतलब उसकी प्लानिंग पहले से ही थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उसने क्या किया, उस गला घोटने के बाद उसने एक आरी खरीद रखी थी बाज़ार से। उससे उसके हाथों के टुकड़े किए, 3-3 पैरों के टुकड़े किए, ऐसी पूरी बॉडी के उसने 38 टुकड़े बनाए। 38 टुकड़े बनाने के बाद एक वो 300 लीटर का फ्रीज़ लाया। फ्रीज़ में उसने उसको सारे टुकड़ों को डाल दिया। अभी वो जो खाना ऑर्डर करता था डेली, ऑनलाइन ऐप से खाना मंगाता था, तो जो खाने की जो शॉपर होते हैं, थैली होती हैं, पॉलीथीन होती है, उसमें वो रोज़ रात को टुकड़े लेकर जाता था और इधर उधर जंगल में डंप कर देता था, फेंक देता था। और ऐसे ही ये सिलसिला 18 दिन चलता रहा। 18 दिन चलने के बाद, यानी अभी ये 18 मई को हुआ सारा। 8 नवंबर को उसके पिता को पता चलता है, वो आते हैं यहाँ पर, ये सब होता है। तो 6 महीने के बाद तकरीबन
अभी आकर इसका केस का खुलासा हुआ है। जो लड़का पकड़ा गया उसने एक्सेप्ट किया है, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। और लड़के की अगर आप सोशल मीडिया पर प्रोफाइल वगैरह देखेंगे तो वो एक फूड ब्लॉगर था, सोशल एक्टिविस्ट था, अच्छी सोच रखता था। यानी एक कहावत है इंग्लिश में, डोंट जज ए बुक बाय देयर कवर, कि किताब को उसके कवर से जज मत करिएगा। तो ऐसे ही जो उसकी आप देखेंगे तो काफ़ी अंदर से काफ़ी मीन्स हेल्पफुल नेचर का था, हेल्प करने वाला, लोगों के बारे में सोचने वाला। और रियल में उसकी जो कहानी है वो हैरान कर देगी, दंग कर देगी आपको, जो उसने उस लड़की के साथ किया। उसको काफ़ी पीटता था, मारता था, तोड़ता था। और लास्ट में जब उसने शादी की ज़्यादा जिद की तो उसका गला घोंटकर इस तरह से 38 टुकड़ों में उसकी बॉडी को फ्रिज में भर के, और उसकी बदबू से बचने के लिए वो अगरबत्तियों का यूज़ करता था, ताकि जो स्मेल है वो बाहर ना जाए। तो मैं बस यही अपील करूँगा सिस्टम से, मीडिया इसको लव जिहाद का मामला मान रही है, लव जिहाद से जोड़कर देख रही है। लड़का किसी भी मज़हब का हो, लड़की किसी भी मज़हब का हो, इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएं और जल्द से जल्द उस लड़के को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके।